ये माल की डेफिनेशन के ऊपर बेस करके हराम करार देना अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हजरत ने फरमाया, आपकी इस पे अपनी ज़ाती इल्मी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, मैं तो आपको हिराजे तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इतने अहम मौजू पे ये मुकालमा करवाया और आपने बड़ा जबरदस्त बादशाह बांधा कि जैसे मैंडगो की तरह लोग उगाते हैं जिनको इस्तिलाहात का भी मईशत की नहीं पता होता, वो भी फतवा दे रहे थे। और दूसरी जो आपने बहुत अहम बात की है कि इस प्रोग्राम को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवे की अभी मुखालफत ना समझा जाए, ये उनकी राय है और ये एक मईशत के मामले में राय है, ये कोई अकीदे की बहस नहीं है। इसमें आरा का मुख्तलिफ होना, एक दूसरे के मुतसादम आना, ये एक दूसरे लड़ाई झगड़े के बराबर भी नहीं। हाँ। बुनियादी तौर पे बिलाल भाई, ये जो पेपर करेंसी होती है, एक है आपने मनी की बात की है, करेंसी। हाँ। मनी से मुराद ये होती है कि जिसकी अपनी कोई चीज की वैल्यू भी हो, जैसे सोना, चांदी है, चावल है, गंदम है, इनके अंदर अपनी मालियत मौजूद होती है। एक है पेपर करेंसी हमारे यहाँ जो राइज है, इसके अंदर अपनी मालियत मौजूद नहीं होती, लेकिन ये मजमून होता है, यानी गारंटीड होता है, जमानत शुदा होता है, यानी इनका तलब वाजिबुल अदा होता है। कोई हुकूमत इसको बैक करती है। असल में तो उस पेपर की वैल्यू 5000 के नोट की 5000 नहीं है, वो तो 1 रुपए का भी ना बिके शायद, अगर उसको तोल के बेचा जाए। उसकी असल दर नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, मनी नहीं है, वो करेंसी है, इसलिए उसको हम करेंसी मानते हैं कि उसके पीछे हुकूमत की बैक मौजूद है। एहसान भाई, इससे पीछे भी एक बात कर ले, हम उसको इसलिए 500 रुपया मांगते हैं कि उस पर लिखा हुआ है कि हुकूमत ये देगी। अगर मैं स्टेट बैंक जाऊं और मैं कहूं मुझे 500 रुपए का सोना मेरा वापस दें, तो वो देना होगा उनको। तो इसके पीछे सोना होता है, वाजिबुल अदा। इसको ही कहते हैं जमानतशुदा या गारंटीड। बिल्कुल, क्योंकि ये सोना अवेलेबल नहीं है पीछे, इसलिए हुकूमत ने गारंटी बंद दे दी इसकी। हाँ, और अब एक्चुअली आप भी जानते हैं कि पेपर करेंसी अगर हम जायज समझते हैं, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि पेपर करेंसी के अंदर जितनी किल्लतें मौजूद हैं, एक्चुअल जितने नोट हुकूमत छापती है उतना सोना मौजूद होता है नहीं। और पेपर करेंसी आपकी जेब में, मेरी जेब में अभी पड़ी है, अभी हुकूमत चाहे इसको 5000 को 2000 कर दे, यानी कीमत गिरा दे दुनिया की करेंसी के मुकाबले में, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। यानी ये तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इसको एक मईशत की इस्तिलाह होती है, सेंट्रलाइज्ड है। और हकीकत बात अगर देखी जाए तो क्रिप्टो करेंसी में तो ये सारे जो कमियां कुताहियां भी नहीं पाई जाती, वो तो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसकी तो एक्चुअल मनी एग्जिस्ट कर रही है, एक्चुअल वैल्यू है, मारूफ है, मौजूद है, बदल है, इवद है। मतलब एक आदमी कोई क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करता है और वो मार्केट में उससे कैश लेना चाहता है, उसको उसी टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, और वो डिसेंट्रलाइज्ड मिलेगा, यानी उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं है कि उसको कम कर सके, यानी जो एक्चुअल उसकी मनी वैल्यू है वो मुआशरे में एग्जिस्ट करती है। हम ये समझते हैं कि तकी उस्मानी साहब ने जो फतवा दिया, हम उनसे कोई सॉरी आवाज चली गई। हर करेंसी जिसके पीछे हुकूमत की जमानत मौजूद हो, कोई मुस्तनद इदारा मौजूद हो, कोई मुस्तनद शख्सियत मौजूद हो, जो उसको ऑन करे कि ये शख्स अगर मेरी ये प्रोडक्ट या मेरा बिटकॉइन या मेरी ये करेंसी खरीदेगा, अगर वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आके इसको इस्तेमाल करना चाहेगा, उसको इसके इवज इतने रुपए का बेनिफिट मिलेगा, इसमें 100% जायज है, इसमें किसी किस्म का हराम का कोई शायबा और शुबा भी नजर नहीं आता, जो पेपर करेंसी में मौजूद है। आप बात समझ रहे हैं, अगर पेपर करेंसी को हमने जायज करार दे दिया तो ये जो डिजिटल करेंसी है, इसकी मैं कुछ 1-2 मिसालें देना चाहता हूँ। बहुत लोग इसको हराम करार देते हैं कि वर्चुअल है, तो भाई वर्चुअल सिर्फ होना हराम के लिए काफी नहीं है, सॉफ्टवेयर वर्चुअल नहीं होते, सॉफ्टवेयर लाखों रुपए के बिकते नहीं है। आप प्ले स्टोर के ऊपर अभी जाएं, सिर्फ वर्चुअल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहें, आपको उसकी पेमेंट नहीं देनी पड़ती। बिटकॉइन को अगर आप करेंसी के, हमने उसको लफ्ज करेंसी कह दिया, लेकिन आप उसको एक प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर, एक उसके पीछे ब्लॉकचेन लेजर मौजूद है ना, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके बंदे के पास है। आई जरूर करता हूं कि अगर गवर्नमेंट इसको ऑन करे तो जायज होता है, अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे तो फिर मुसलमानों के ऊपर ये फर्ज है कि हुकूमत और रियासत का। तो मेरी तो जाती नुक्ता नजर ये है कि अगर पाकिस्तान की रियासत चाहती है कि अपना पाक पॉइंट इंट्रोड्यूस करे तो उसकी तो हुकूमत की गारंटी मौजूद है, तो हुकूमत को तो उसको कुल्ली तौर के ऊपर ऑन करना चाहिए। और मेरी आज की गुफ्तगू भी यही है कि आप बिटकॉइन अकेले को ना ले, कोई भी ऐसी करेंसी कि जिसके पीछे गारंटर मौजूद है। आपने आम मार्केटों में देखा होगा बिलाल भाई, जो ताजर होते हैं ना, ईमानदार, उनकी एक पर्ची होती है। अच्छा इस जमाने में बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। मुझे बताए फिर प्राइस बाउंड के ऊपर तो यही फलसफा लगता है ना?
हाँ जी, प्राइस बॉन्ड क्या है? मैं इसके तो पीछे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर खरीदो फरोख्त प्राइस बॉन्ड की जायज है, बगैर इनाम के लालच की हमारे नजदीक उसकी खरीदो फरोख्त उसकी मालियत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की भी है ना। हाँ। अगर बिटकॉइन या करेंसी की क्रिप्टो करेंसी की गवर्नमेंट मालियत मुकर्रर करके मैं तो आपको मेरी जाती राय ये है कि ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना, हाँ। वो सेंट्रलाइज सिस्टम से बेहतर है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हाँ। मुगल हुक्मरानों ने, आपको पता है, इस मुगल हमारे बड़े सगीर की मिसाल है, एक कोड़ी होती थी, फूटी कोड़ी, जी, आपने जी, सुना हुआ है? जी जी। वो क्या था? समंदर में से सिप्पी निकली हुई। जी। हाँ, उसको उन्होंने करेंसी लॉन्च किया, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट की जमानत मौजूद थी। ठीक है। तो वो सारी 10 करो तो दमड़ी बन जाता है, दमड़ियों को इकट्ठा करो, पैसा आना बन जाता था। मसला ये है कि जब किसी करेंसी के पीछे हुकूमत, इदारा या अकेला शख्स भी, मिसाल दे रहा हूँ, रोलेक्स की घड़ी है, रोलेक्स की घड़ी, हाँ। लोग कहते हैं जी इतना महंगा क्यों बिटकॉइन? रोलेक्स की घड़ी क्यों महंगी है जी? हाँ। आहर उसके पीछे उसका नाम मौजूद है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि रोलेक्स की घड़ी खरीदना हराम है? लेकिन उसके पीछे हुकूमत तो नहीं है ना। एक्चुअली अगर रोलेक्स को बेचा जाए रद्दी के भाव तो बिकेगी। एक गाड़ी 1000 किलो का लोहा होती है, बिकती 1 करोड़ पे किया, वो भी हराम है। ठीक होगी बात। मेरे साथ रहिएगा श्याम भाई, मेरे साथ रहिएगा।